Morning, dear student, myself Pradeep Sharma. Dear student, today I will start your next topic of money and credit. बच्चों, ये चैप्टर हमने पहले बताया था, आपकी लाइफ से बहुत कंसर्न करता है। इसको आप ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये लाइफ में आपके हमेशा साथ में रहेगा। एवरी मोमेंट यू विल फेस दिस और यू विल रिमाइंड इन योर ब्रेन। तो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। अब लोन की एक्टिविटीज़ बैंक में कैसे होती है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। अभी हमने पीछे आपको बताया था, वह पहले क्या सिस्टम चलता था हमारा, जिस समय करेंसी नहीं थी, नोट नहीं था, पेपर नोट कॉइन्स नहीं थे, तो उस समय क्या था, गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज करते थे, यानी कि सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करते थे, जिसको हम क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम बोलते थे। लेकिन उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट शर्त लगना ज़रूरी था। उसके लिए क्या लगना ज़रूरी था कि डबल कोइंसिडेंट नीड चाहिए, डबल कोइंसिडेंट नीड। तो ये आप यानी कि दोनों की आवश्यकता होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति की आवश्यकता है तो आपस में वो गुड्स नहीं बदल सकते थे। ये तो उसके लिए सबसे ये आता है, बोर्ड में भी आता है, इसको आप नोट कर लेंगे अपने ब्रेन में, कॉपी में, जहाँ चाहें उसको आप नोट कर लेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, अभी ये भी बताया कि मॉडर्न करेंसी का रूप क्या है। मॉडर्न करेंसी क्या, पेपर नोट और कॉइन्स की बात है, और वो क्यों वाइडली एक्सेप्ट की जाती है इन ऑल ओवर द कंट्री जो भी है। तो उसमें क्या है, क्योंकि उसे उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको अथॉरिटी देता है, उसके रूल और रेगुलेशन बनाता है, इसलिए वाइडली वो एक्सेप्ट की जाती है। हमारे इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में मोस्टली क्या है, आरबीआई हमारे जो है पेपर नोट और कॉइन्स इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर वो उसको इशू करता है। तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अब देखते हैं, अब देखिए गाँवों में कहीं की भी बात करें, लोन की तो आवश्यकता पड़ती है। लोन का मतलब क्रेडिट है, क्रेडिट ही लोन है। तो अब लोन की एक्टिविटीज़ बैंक कैसे परफॉर्म करता है। पहले बैंकों में पैसा जमा नहीं होता था, बैंक नहीं हुआ करते थे। जो गांव के लोग हैं, जो मनी लेंडर के पास, जमींदार के पास अपना पैसा जमा करते थे कि बोला जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न की बात करें सिस्टम की, तो मॉडर्न सिस्टम में आज की डेट में बैंक फैसिलिटीज़ है। बैंक फैसिलिटीज़ में व्यक्ति जाता है, अपना पैसा जमा करता है, यानी कि बैंक डिपॉजिट। बैंक में जाता है, डिपॉजिट का मतलब जमा करना है, और पैसे यानी कि बैंक डिपॉजिट उसको बोलते हैं, बैंक डिपॉजिट में जाना है। और अब देखिएगा, बैंक में आपने डिपॉजिट पैसा कर दिया, अभी आप जाते हैं, बोला अगले दिन आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर आप उसको निकाल लेते हैं आसानी से, बैंक आराम से आपको दे जाता है। यानी कि आपने जब डिमांड की तो बैंक ने आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया। आपने जब डिमांड की तो आपने बैंक को अपना आपका पैसा रिटर्न कर दिया। डिमांड पर आपका पैसा जमा था, डिमांड पर आपने विड्रॉ कर दिया, तो उसको हमने एक नाम दे दिया डिमांड डिपॉजिट। क्या नाम दे दिया हमने उसको, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट में एक बैंक एक काम और करता है, हमें एक बेनिफिट और देता है कि जो आप पैसा जमा कर रहे हैं तो उस पर क्या है, वो कोई आपका पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये थे, सब रख रखाव के लिए पैसे काट दिया करते थे कि आपके पैसे की हमने रखवाली करी या आपको ऐसे दिया, तो उस पर वो पैसा काट भी सकते थे, काटते भी थे। लेकिन बैंक ऐसा नहीं करता है। जो आपने पैसा डिपॉजिट किया उस पर क्या करता है, बैंक आपको अलग से पैसा देता है। पहले पैसा कैसे लोग रखते थे, मैंने कहा ऐसे रखते थे, तो उसमें तो जालसाजी, धोखाधड़ी होने के चांसेस थे। घर में पैसा रखा, चोरी होने के चांसेस थे, या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ रखी है। लेकिन अब बैंक में रखते हैं तो हमारे दो काम हो गए बैंक में रखने से, तीन काम आप मान सकते हैं। पहला काम क्या है आपका, कि आपके पास में एक सुरक्षित जगह मिल गई, भाई आपको सेफ जगह मिल गई है एकदम। पहला चीज़ आपका सेफ जगह मिल गई। दूसरा है उसका ग्रोथ भी हो रहा है, उसका ग्रोथ भी हो रहा है, भाई आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, कितना भी परसेंट दे रहा है, सेफ हो गया, ग्रोथ हो गया। और व्हेन यू रिक्वायर्ड, जब तुम्हें आवश्यकता है, यू डिमांड टू विड्रॉ, तो आप डिमांड भी कर सकते हैं। तो तीन फैसिलिटीज आपके सामने हो गई है। ठीक है, तीन बता दिया हमने आपको। भाई पहला सेफ्टी, सेफ है आपका, दूसरा ग्रोथ है आपका, तीसरा आपका ऑन डिमांड, आप उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास में आ गई हैं।
बिल्कुल एकदम सिंपल वे है। अब चौथी चीज़ भी और आएगी आपके साथ में, लोन। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, अगर बैंक में आपका अकाउंट है, तो बैंक कैन प्रोवाइड यू द लोन। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देता है डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, वह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लोन से कम होता है, लोन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई डिमांड डिपॉजिट का जो है, डिमांड डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है वो कम होता है, मतलब डिपॉजिट का कम होता है और लोन का थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर इनका अंतर कर दें, ठीक है, लोन इंटरेस्ट माइनस द डिपॉजिट इंटरेस्ट, तो उसके इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, इनकम ऑफ द बैंक, दैट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द बैंक। वो बैंक की इनकम कहलाती है। तो अब लोन एक्टिविटीज भी करता है, यानी कि वो ज़रूरतमंदों को जिसका अकाउंट उसके बैंक में है वो लोन भी प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके सामने आ रही हैं। अब देखते हैं तो बैंक में लोन एक्टिविटीज़ कैसे कैसे होती हैं बता दें। अब सबसे पहले नॉर्मली क्या है, बैंक में आपको नॉर्मल आपका अकाउंट तो है नहीं, तो क्या आपको बैंक लोन दे देगा? तो सबसे पहले बैंक की लोन एक्टिविटीज़ में बैंक से लोन लेने के लिए या बैंक आपको लोन देगा, तब से पहले क्या करेगा, आपका सबसे पहले अकाउंट ओपन करेगा। तो इसके बारे में फिर आगे हम बात करेंगे इसकी एक्टिविटीज़ की। लेट अस टेक ए स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर। बैंक की एक स्टोरी लेते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द फ्री डिपॉजिट। अभी हमने कहा था भाई आपने जो डिपॉजिट किया बैंक में पैसा, हमने किया, आपने किया, और अड़ोसी पड़ोसी जितने भी आपका मतलब जो भी आदमी वहाँ पे रहने, उन लोगों ने पैसा जमा किया या कुछ ने जमा किया। तो अब बैंक में हमने कहा कि बैंक आपका पैसे की सेफ्टी करता है, आपको इंटरेस्ट भी देता है, ब्याज भी देता है उस पर। तो बैंक के पास क्या अलादीन का चिराग थोड़ा ही है कि वो आपको ऐसी रब किया और बोला ठीक है इसके 1 लाख रुपए, इसको 10,000 रुपये और एक्स्ट्रा में दे दो, 10,000 रुपये निकाल दो चिराग से। तो फिर वो आपकी सेफ्टी भी क्यों करेगा, सेफ्टी क्यों करेगा? बोलो अपना आप ही ना बना लेगा, फिर 10,000 रुपये क्यों देगा? वो आपके पैसा और उसके बनाए चिराग के द्वारा जो बनाया हुआ पैसा वो एक जैसे तो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके पैसे से ही पैसा कमाता है और एक सिस्टम के तहत कमाता है। मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, बैंक में जो आपने पैसा आपने डिपॉजिट किया, विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से उनको मिलता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, एक बहुत मज़ेदार एक सिस्टम है, उसको हम पढ़ेंगे। वर्क फॉर हेयर, बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बैंक केवल जो पैसा लोगों के द्वारा जमा किया गया है उसका बहुत कम पार्ट ही अपने पास कैश के रूप में रखता है। बिल्कुल मैं बात बिल्कुल ध्यान से बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा आज जितना क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कल भी हम आप इसको बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इसमें रखता है, उसके बाद क्या करता है, उस कितना पैसा रखता है वो लगभग 15%। मान लिया कि 100 रुपये 100 रुपये जमा हुए, 100 रुपीज़ में क्या करेगा वो 15 रुपये रखेगा, और बाकी जो है आपके 85% वो कहाँ यूज़ करता है, एज ए लोन यूज़ करता है। एज ए लोन यूज़ करता है, मैंने आपको बताया था कि लोन का इंटरेस्ट डिपॉजिट के इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। तो मोस्टली बैंक क्या लोन देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें, इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, क्योंकि उन्हें डिपॉजिटर्स को भी आपको पैसा देना है एज ए इंटरेस्ट। तो उसका जो डिफरेंस है वही बैंक की इनकम होती है, मैं आपको बता दिया है। इसमें देखिए कि 15% एज ए डिपॉजिट कैश। वो 15% डिपॉजिट कैश क्यों रखता है कि आपने जो पैसा जमा किया है, आपको ज़रूरत पड़ी, भाई ये बैंक ने और हमारे सिस्टम ने ये अपने दिमाग में अपना एक सिस्टम के तहत माना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15% लोग ही पैसा निकाल सकते हैं एक दिन में। अगर 100 व्यक्ति पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 15% ही व्यक्ति आपका पैसा निकाल सकते हैं। तो 15%, 10 से 15% निकालते हैं, तो इतना वो एट ए टाइम कैश रखते हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स डिमांड करेगा अपने पैसे की तो वो उसको मिल जाए।
कभी कभी आपने देखा होगा कि पहले होता था, अब तो नहीं होता, अब तो बैंकों के पास काफ़ी कैश होता है, कि जब आपको ज़्यादा अमाउंट में पैसा निकालना होता था तो प्रियर नोटिस हमें या प्रियर इन्फॉर्मेशन बैंक को देनी पड़ती थी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता, बैंक के पास काफ़ी पैसा होता है। द डिपोजिटर हु माइट कम टू बी विड्रा मनी फ्रॉम द बैंक कैन बी विड्रा, मैंने आपको बताया था। मैनी डिपोजिटर कैम टू विड्रा कैश इन बैंक इज मैनेज विद, हाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपको पता है। बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट एक्सचेंज लोन, हमने कहा ना 85% एज ए लोन की तरह यूज़ करता है, दूसरों को उधार देने के लिए यूज़ करता है, बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ ए ह्यूज डिमांड फ्रॉम द लोन, अब तुम्हें पता है कि लोन की तो सब जगह डिमांड है भाई। आप बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज को चाहिए, शॉपकीपर्स को भी चाहिए, इवन दो किसान को जो इंडिया का बैकबोन है, क्योंकि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो उसको भी चाहिए। तो इसका तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप इसको देख। वी शैल रीड मोर अबाउट दीज इन द फॉलोइंग सेक्शन। बैंक्स मेक यूज द डिपॉजिट टू मीट, ठीक है। तो इनको जो है लोन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए बैंक क्या है, जो उसके पास पैसा जमा है वो एज ए रिक्वायरमेंट को पूरा करने में यूज़ करता है। इन दिस वे बैंक्स में मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, ठीक है, फंड्स डिपॉजिटर एंड दोज हु आर इन नीड दीज फंड्स द बोरोवर्स। इसका मतलब क्या है कि बैंक क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में, भाई जिनके पास सरप्लस पैसा, जो बैंक में पैसा जमा करते हैं डिपॉजिटर्स, और जिनको नीड है, जिनको नीड है, और इस बीच में जो उनका डिफरेंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वही बैंक की इनकम होती है। इज इट क्लियर? आपको लगता है सर थोड़ा थोड़ा, नहीं, काफ़ी अंतर होता है लोन के इंटरेस्ट में और जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उसमें अंतर होता है। तो दैट इज़ डिफरेंट इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द बैंक। तो ये सारी चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इसके जो चैप्टर्स हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट हम इसको आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ आने वाली हैं, और इसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आएगा आपका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज के यूज़ में आप होता भी है। और जो आपका इसमें फॉर्मल क्रेडिट आएगा, इसमें इनफॉर्मल क्रेडिट आएगा, उनके प्रॉब्लम्स आएंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन देता है। फॉर्मल में जैसे हमने बात कर रहे थे आपका बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। इनफॉर्मल में आपके मनी लेंडर्स हैं, ज़मींदार हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड है, कोई भी हो सकता है। तो ठीक है, किस प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करता है गाँवों में, वो 15-20 मेंबर्स का जो ग्रुप बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।